मलिकपुर इकबाल होम में 12 घंटे से बिजली बंद है। इलाका मकीन परेशान है। फेस्को की जानिब से ताहाल बिजली बहाल न की जा सकी। इलाका अंधेरे में डूब चुका है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि मलिकपुर इकबाल होम में 12 घंटे से बिजली बंद, इलाका मकीन परेशान। फेस्को की जानिब से ताहाल बिजली बहाल न की जा सकी। इलाका अंधेरे में डूब गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। मलिकपुर इकबाल होम में 12 घंटे से बिजली बंद है। इलाका मकीन परेशान है। फेस्को की जानिब से ताहाल बिजली बहाल नहीं की जा सकी है। इलाका अंधेरे में डूब चुका है। इसी पर बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा क्या वजह है कि अभी 12 घंटे गुजरने के बावजूद बिजली बहाल नहीं हो सकी? जी बिल्कुल, वजह यही है कि ट्रांसफार्मर का ख़राब होना, फिर फेस्को के लिए उस ट्रांसफार्मर को बर वक्त ठीक करना जो है अब वो मुमकिन नहीं रहता। 12 घंटे गुजर चुके हैं। मलिकपुर इकबाल होम्स का ये इलाका है जहां पर बिजली बंद है। इलाका मकीनों के मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद मंसूराबाद सब डिवीज़न की जानिब से ताहाल यहाँ पर बिजली बहाल नहीं की जा सकी। अब बिल आखिर इलाका मकीन यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और फेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि 12 घंटे से बिजली बंद है, क्या कहेंगे? आपने मुतल्लिका सब डिवीज़न को आगाह नहीं किया इससे मुतल्लिक? भाई 12 घंटे से लाइट बंद है। वापडा वालों को फ़ोन किया है, सुबह से तकरीबन फ़ोन कर रहे हैं, मगरिब का टाइम भी गुजर गया, एक बंदा भी इधर नहीं आया कि लाइट क्यों बंद है, क्यों नहीं बंद। ट्रांसफार्मर ख़राब है, कोई पूछता ही नहीं है। इन लोगों से हमने ये भी बोला कि भाई बंदे भेज दो, घर में पानी नहीं है, बच्चे हैं, घर में खाना बनाने के लिए कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, तो क्या करना है घर वालों ने? भाई कोई बंदा नहीं आया, हम इतने परेशान हैं। हमने फिर आपको फ़ोन किया कि भाई इधर हमारी लाइट हो, हमारी मदद। जी बिल्कुल, बिजली की बंदिश के बायस घरों में पानी मौजूद नहीं है और शहरियों का ये कहना है कि खाना नहीं पका सकते, दीगर काम नहीं कर सकते जब लाइट ही घर में मौजूद नहीं है। मगर इसके बावजूद फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सार्फिन तक बिजली की बिला तअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, मगर सूरत हाल ये है कि ये शहर का इंतहाई अंदरूनी इलाका है जहाँ पर 12 घंटे से बिजली बंद है। मकीन परेशान है, सारे इलाके में अंधेरे छाए हुए, अंधेर नगरी बन चुका है इलाका। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है। अच्छा, आप बताइएगा कि बिजली बंद है, किन मुश्किलात का सामना है, क्या कहेंगे फेस्को से? सर सुबह से वेट कर रहे हैं बिजली का, 12 घंटे हो गए, अभी तक लाइट नहीं आ रही। मगरिब हो गई है, ठीक है, घर सारे परेशान हैं, पानी वगैरह से बैठे हुए हैं सारे, नहाने धोने से और खाना पकाने से। तो वापडा को सुबह से फ़ोन किया है, वो भी नहीं कॉल वगैरह उठा रहे। अच्छा, आपने सब डिवीज़न मुतल्लिका एसडीओ को कॉल की थी? जी बिल्कुल की थी, वो भी कह रहे कि सिर्फ 2 बंदे हैं हम। जी बिल्कुल, एसडीओ मंसूराबाद को कॉल भी की गई है। फेस्को की जानिब से बाकायदा तौर पर हेडक्वार्टर की जानिब से लेटर भी जारी किए जाते हैं तमाम एसडीओज़ को कि सार्फिन की जो कॉल है वो बर वक्त उठाई जाए, मगर ये दरीना जो आदत है एसडीओज़ की कॉल ना उठाने की, वो भी नहीं बदल रही और यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं वो परेशान हैं। सब डिवीज़न मंसूराबाद की जानिब से 12 घंटे गुजरने के बावजूद जो है वो यहाँ पर बिजली फराहम नहीं की जा सकी। सारा इलाका अंधेर नगरी बना हुआ है, शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं और शहरी खाना भी नहीं पका सकते, पानी भी घर में मौजूद नहीं है। ठीक है अवैस, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फेस्को तर्जुमान सईद रजा साहब। बहुत शुक्रिया सईद रजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सईद रजा साहब, मलिकपुर इकबाल होम में 12 घंटे बिजली बंद होने को हैं, लेकिन अभी तक बिजली बहाल नहीं हो सकी। क्या वजह है, आखिर क्यों अभी तक बहाल नहीं की जा सकी है? असल में बात यह है कि पिछले 13 घंटे से जो है ना, लास्ट डे जो है वो बारिश कंटिन्यूसली होती रही है। अभी इनकी लाइट तो सुबह 9:30 बजे जो पता चला है कि इनकी जो है लाइट ऑफ हुई है। 11 के भी जंपर बंट हुआ है। बेसिकली लाइन के ऊपर ना फॉल्ट ट्रेस करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग गया है। नंबर्स ऑफ कंप्लेंट्स जो है की वजह से जो है अब स्टाफ जो है ना वहाँ पर पहुंच चुका है ग्रिड पे। परमिट लेने के बाद 7 दिन की सप्लाई रिस्टोर हो गई। अच्छा सईद रजा साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर टाइम लग गया है, क्या टाइम फ्रेम देंगे, कब तक जो है वो बिजली बहाल हो जाएगी? क्योंकि लोग तो पानी को तरस चुके हैं। नहीं इंशाल्लाह हाफ एन आवर तक इनकी सप्लाई रिस्टोर हो गई। हाफ एन आवर तक जो है वो बिजली बहाल कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद रजा साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। हाफ एन आवर तक उनकी जानिब से टाइम फ्रेम दिया गया है कि इसके ऊपर बिजली बहाल कर दी जाएगी। आपको बताएं कि मलिकपुर इकबाल होम में 12 घंटे से बिजली बंद है, इलाका मकीन परेशान है। फेस्को की जानिब से ताहाल बिजली बहाल नहीं की जा सकी है, इलाका अंधेरे में डूब चुका है। जबकि इसी हवाले से बात करते हैं
हमारे साथ मौजूद हैं अवैस। अवैस, मैं आपकी जानिब आऊंगा, जानना ये चाहूंगा इस वक्त, क्योंकि जो अवैस जो सईद रजा साहब की जानिब से हाफ एन आवर का टाइम दिया गया है, उनकी जानिब से कहा गया है कि आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो ये बिजली बहाल कर दी जाएगी। आज जी बिल्कुल उनकी जानिब से तो ये कहा जा रहा है, मगर यहाँ पर जो मुतलका अफसरान हैं वो सार्फिन की कॉल नहीं उठाते। मसला ये है कि वो कम से कम सार्फिन को ये तो बता सकते हैं कि कितनी देर जो है वो बिजली में लग सकती है, कहाँ पर फॉल्ट आया है, ताकि यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं उनको पता चल सके कि इतनी देर में वो तकनीकी फॉल्ट जो है वो दूर किया जा सकता है। 3-3, 4-4 घंटे से जो है वो यहाँ पर कॉल्स की जा रही हैं शहरियों की जानिब से, सुबह से कॉल्स की जा रही हैं, मगर इसके बावजूद ना तो मुतलका SDO की जानिब से कॉल उठाई जाती है, किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता, जिसके पेश नज़र शहरी यहाँ पर परेशान है और यहाँ पर सरापा एहतजाज है। उनका यह कहना है कि 12 घंटे बिजली बंद होने से मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं और आगे से कोई राब्ता भी नहीं हमसे किया जा रहा, कॉल्स उठाते हैं, कोई बताया भी नहीं जा रहा। तो शहरी यहाँ पर मायूसी के आलम में है कि शायद बिजली जो है वो यहाँ पर ठीक है। बहुत शुक्रिया अवैस अली हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एहतसाब अदालत मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को अदालत पेश किया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आ गए। शहबाज शरीफ का कहना था कि चिन्यूट माइंस से मुतालिक कुछ तफसीलात पेश करना चाहता हूं, जिस पर फासिल जज ने कहा कि चिन्यूट माइंस का मुआयना मेरे पास नहीं। शहबाज शरीफ ने इल्तजा की कि 2007 में यह मुआहिदा खिलाफ कानून बगैर बिडिंग दिया गया। अमेरिकन शहरी को चिन्यूट माइंस का ठेका दिया गया। ठेका में अरशद वहीद के 80 और 20% पंजाब का हिस्सा था। चिन्यूट में मौजूद ज़खायर की मालियत $4 अरब की है। मेरे एक्शन लेने पर यह शख्स हाई कोर्ट चला गया। चिन्यूट फ्रॉड को नैप नहीं मैं सामने लाया। नैप ने 13 साल बाद चिन्यूट माइंस का रेफरेंस दायर किया। 2010 में अदालती हुक्म से यह डाका नाकाम किया। अब 13 साल बाद कह रहे हैं कि जुर्म हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को अदालत पेश किया गया। गवाह इब्राहिम मलिक ने रिकॉर्ड फराहमी पर अपना बयान रिकॉर्ड कलम बंद करा दिया, जबकि अदालत ने मजीद 2 गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। केस के गवाह लैंड टैक्स ऑफिसर इब्राहिम मलिक का बयान कलम बंद, जबकि लाहौर में बतौर लैंड ऑफिसर टैक्स तैनात था। गवाह इब्राहिम मलिक की जानिब से बताया गया, जबकि शहबाज शरीफ का 2000 तक का टैक्स रिकॉर्ड मांगा था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आ गए। सेहत की सहूलियात फराहम करने का हुक्म देने पर मशकूर हूं। उनका कहना था गुजारिशात पेश करने के लिए 3 मिनट का वक्त दिया जाए। चिन्यूट माइंस से मुतालिक कुछ तफसीलात पेश करना चाहता हूं। चिन्यूट माइंस का मुआयना मेरे पास नहीं, फासिल जज की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया चिन्यूट में मौजूद ज़खायर की मालियत $4 अरब की है। 2007 में यह मुआहिदा खिलाफ कानून बगैर बिडिंग दिया गया। अमेरिकन शहरी को चिन्यूट माइंस का ठेका दिया गया। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने डीन्स कमेटी में इम्तिहानी शेड्यूल की मंजूरी दे दी। तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के मिड इम्तिहानात 11 जनवरी से ऑनलाइन लिए जाएंगे, जबकि फाइनल इम्तिहानात का फैसला हुकूमती शेड्यूल के मुताबिक यूनिवर्सिटी खुलने के बाद फरवरी में किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी आगाह कीजिएगा। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से तमाम सेमेस्टर्स के जो तलबा व तालिबात हैं उनके ऑनलाइन इम्तहान लेने के हवाले से शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस हवाले से चूँकि लॉकडाउन के बायस तालीमी अदारे बंद हैं और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको 1 फरवरी से ओपन करने का ऐलान किया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की डीन्स कमेटी ने यह फैसला किया है कि 11 जनवरी से ऑनलाइन मिड टर्म एग्जाम जो हैं उनका सिलसिला शुरू किया जाएगा। इस हवाले से तमाम डिपार्टमेंट्स के फैकल्टी मेंबरान को इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई हैं कि 11 जनवरी से पहले मिड सेमेस्टर के हवाले से जितना भी कोर्स वर्क है वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए मुकम्मल करवाएं, ताकि 11 जनवरी से मिड टर्म एग्जाम लिए जा सके। इस हवाले से मुतलका IT जो ज़िम्मेदारान हैं उनको हदायत की गई कि वो ऑनलाइन इम्तहानात के सिस्टम को मजीद एक्टिव और फाल बनाएं, ताकि कोई भी शिकायत सामने ना आए IT के हवाले से। और इस हवाले से ये भी फैसला किया गया कि जो फाइनल इम्तहानात होंगे वो 1 फरवरी के बाद जब तालीमी अदारे यूनिवर्सिटीज़ बिलखुसूस खुलेंगी उसके बाद फाइनल टर्म एग्जाम जो हैं उनका शेड्यूल दिया जाएगा। लेकिन मिड टर्म एग्जाम जो है उनका शेड्यूल डीन्स कमेटी में फाइनल कर दिया गया है और तमाम फैकल्टीज को कह दिया गया है कि वो इम्तहानात की तैयारी के हवाले से बच्चों को आगाह करें और डेट शीट जो है मिड टर्म की वो भी शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बरोज 8 जनवरी अमेरिकन कौंसलेट जनरल सन्नतकारों के साथ
जूम मीटिंग करेंगे। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंजीनियर हाफिज एहतशाम जावेद कहते हैं कि अमेरिका के साथ बाहमी तिजारत को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने अमेरिका कारोबार करने वाले कारोबारी हजरात को भी चैम्बर मदऊ किया। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मिस कैथरीन जो कि अमेरिकन कौंसल जनरल हैं, उन्होंने जूम पर मीटिंग करनी है और इस इजलास में ख़ास तौर पर जिसकी सदारत सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इंजीनियर हाफिज एहतशाम जावेद करेंगे। फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या पैगाम है? 8 तारीख को ये मीटिंग होगी और किस हद तक फ्रूटफुल साबित हो सकती है मीटिंग हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए और ख़ास तौर पर दोनों बायलैटरल ट्रेड के लिए, दोनों ममालिक के गुफ्तगू करते हैं। एहतशाम जावेद मेरे साथ मौजूद हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। एहतशाम भाई बताइएगा, कोविड की वजह से हम ख़ास तौर पर जो इस वक्त मदऊ तो नहीं कर सक रहे हैं यहाँ पर बिग पर्सनालिटीज़ को और एम्बेसडर्स को उस तरीके से, लेकिन स्टिल द चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज़ डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब कि जो एटलीस्ट जूम के ऊपर मीटिंग्स करके इस तरीके की तो सम हाउ बिजनेस सर्कल को चला रहा है। तो क्या कहेंगे 8 तारीख को जो ये जूम मीटिंग होने जा रही है अमेरिकन कॉन्सुलेट के साथ, तो इसमें कौन कौन लोग शिरकत करेंगे और इसमें एजेंडा क्या? फैसलाबाद चैम्बर हमेशा कोशिश कर रहा है कि वी जस्ट गोइंग टू इन्हांस आवर बायलैटरल ट्रेड। हमें इमदाद ही नहीं चाहिए होती, वी जस्ट वांट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। उसके लिए ही हमने उनसे बात की है। वी नीड फॉरेन इन्वेस्टर्स इन स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन फेडमिक, ताकि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पर काम किया जाए। उसके लिए हमारे पास जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, उनसे बात चल रही है और इंशाल्लाह ताला तमाम सेक्टर्स के लोग यहाँ पर इनवाइट होंगे। और मैं आपके तवसत से भी लोगों को एक अपील जारी करना चाहता हूँ कि दोज हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन दिस कॉन्फ्रेंस दे आर मोर देन वेलकम, ताकि लेकिन they must have consolidate their proposals जिसके ऊपर वो काम कर सकें। और क्योंकि आप एक रिप्रेजेंट करते हैं एक शहर को और आपकी वो चीज़ें बड़ी सॉलिड और होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। इसी हवाले से आज का जो पैगाम है वो दिया जा रहा है फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी को, खास तौर पर उन लोगों को जो कि अमेरिका के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो बिजनेस कर रहे हैं और ट्रैवल करते हैं अमेरिका में, वो लोग दे आर मोर देन वेलकम। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सादिया, सर्द शाम हो और हसीन मौसम हो तो यहाँ पर चाय का मौसम के साथ साथ चुस्कियां लेने का मजा ही कुछ और होता है। इसी तरह से फैसलाबाद में भी मिले शहरी शाम के वक्त खुशगपियां लगाते हुए भाप उड़ाती चाय से लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन ताहिर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सादिया और ज़की, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाय का और चाह का यानी चाहत का जो साथ है वो लाज़िम व मलज़ूम है और चाय के साथ चाहत का अंसर जो है वो हमेशा से जुड़ा हुआ है। अगर आपको कोई चाय की पेशकश करता है तो इसका मतलब है वो आपके साथ चंद लम्हात बिताना चाहता है, वो आपके साथ जो है वक्त गुजारना चाहता है, वो आपसे चाहत रखता है। और सर्द शाम हो और ऐसी सर्द शाम को यादगार बनाने के लिए दोस्तों के साथ चाय की प्याली हो, चाय की चुस्कियां लेते हुए जो है वो सर्द शाम को हसीन और यादगार बनाया जा सकता है। और चाय के बारे में पंजाबी शायर ने क्या खूब कहा है कि एक मैं ठंडी चाह नहीं पींदा, दूजा फिक्की चाह नहीं पींदा। एक मैं ठंडी चाह नहीं पींदा, दूजा फिक्की चाह नहीं पींदा, जेड़ी चाह विच चाह ना होवे, जी मैं ऐसी चाह नहीं पींदा। कुछ शायरी मौजूद हैं जो चाय की चुस्कियां लेते हुए खुशगपियां लगाते हुए एंजॉय कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। मुझे बताइएगा कि सर्द शाम दोस्तों का साथ और चाय की प्याली, क्या कहते हैं इस शाम के बारे में? जी, जब मौसम ऐसा सर्द होता है तो हम दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे पेशावरी चाय पीने आते हैं। ये शक्कर वाली चाय आप समझ ले, चाय जो है ना ये ऑक्सीजन की तरह है हमारे लिए। चाय पीते हैं तो दिमाग फ्रेश हो जाता है, सारी थकन दूर हो जाती है और ये समझ लें कि खुराक का लाजमी हिस्सा है प्रॉपर। मुझे ये भी बताइएगा कि अब चाय भी पी रहे हैं और साथ में 4 दोस्त मिल के बैठे हुए हैं, एक दूसरे से डिस्कशन भी चल रही है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गपशप भी चल रही है, तो इन लम्हात के बारे में क्या कहते हैं जो वक्त यहाँ पर इकट्ठे बिता रहे हैं? ये बहुत यादगार होते हैं और हम इस लम्हे को बहुत एंजॉय करते हैं जब यार दोस्त इकट्ठे बैठे हुए होते हैं, चाय पीते हैं और बातें होती हैं, फिर हम डिस्कशन करते हैं, मेमोरीज़ को ताज़ा करते हैं, तो मज़ा दुबाला हो जाता है चाय के साथ यादों का। बिल्कुल खूबसूरत यादें बन जाती हैं जब पंजाब में रीछ और बंदर निजी तहवील में रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने रीछ और बंदर निजी तहवील में रखने के लाइसेंस मंसूख कर दिए, काबीना ने मंजूरी दे दी।
इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। पंजाब में रीच और बंदर निजी तहवील में रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने रीच और बंदर निजी तहवील में रखने के लाइसेंस मनसूख कर दिए। काबीना ने मंजूरी दे दी है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। पंजाब में रीच और बंदर निजी तहवील में रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने रीच और बंदर निजी तहवील में रखने के लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि पंजाब में रीच और बंदर निजी तहवील में रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने रीच और बंदर निजी तहवील में रखने के लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं। फैसलाबाद में गोल्डन जरे बाय शुजा यहां हरियावाला चौक ब्रांच में नए साल की स्पेशल ऑफर में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। बुटीक के नित नए स्टॉल्स की ऑफर लगा दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रजा से। जी आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल गोल्डन जरी हरियावाला चौक में जो है वो स्पेशल नए साल की ऑफर लगा दी गई है। नित नए डिज़ाइन बुटीक के जो है मुतारिफ करवा दिए गए हैं, जिसमें जो है वो स्टाइलिश दुल्हन ड्रेस और उसके साथ साथ फैंसी सूट भी जो है वो उनके ऊपर भी ऑफर लगा दी है, जिसमें 50% 30% के जो सूट हैं वो मिल रहे हैं। जो मेगा ऑफर जो है वो नए साल की लगाई गई है। मेरे साथ दाऊद मौजूद, उनसे बात करते हैं। तो बताइएगा नई ऑफर के हवाले से कैसा रिस्पॉन्स मिला और क्या क्या डिज़ाइन है आप? बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स लगी हुई है। 5-6 दिन हो गए हैं। बहुत अच्छा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स चल रहा है। पार्टी वेयरिंग्स हैं, कुछ हमारे कैजुअल सूटिंग है, अनस्टिच हैं, ब्राइडल्स में है। इसके अलावा हमारे पास 3 पीस 2 पीस ईच एंड एवरीथिंग, मतलब लाख वाला सूट जो है वो आपको 60-40-30% में भी ऑफ में मिल रहा है और बहुत ज़बरदस्त अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है। काफ़ी अच्छा मतलब कस्टमर रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि जितने भी फैसलाबाद वाले हैं ये आएँ और फौरी आके, कल लास्ट डेट है, और आके अपना यहाँ से जो है अपनी बाइंग करें, परचेजिंग करें। तो आके इनको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। जी बिल्कुल, फैसलाबादियों के लिए स्पेशल ऑफर लगाई गई है, जिसमें कहा गया है सिर्फ 2 रोज़ बाकी है। एक आज का रोज़ और कल का रोज़ है, उसके बाद जो है ऑफ़र ख़त्म कर दी जाएगी। मेगा जो है वो ऑफ़र लगाई गई है, जिसमें फैंसी किस्म के जो है ड्रेसेस बुटीक के बनाए गए हैं वो जो है वो सेल किए जा रहे हैं। कुछ जो है वो स्टाइलिश जो है बुटीक के स्टाइल वो निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी इनका ये कहना है कि बहुत से मुख्तलिफ और खूबसूरत किस्म के जो है वो डिज़ाइन तैयार किए गए हैं, जिनको जो है वो जो सेल किया जा रहा है। कुछ अगर दुल्हन ड्रेस की अगर मैं बात करूं तो बात करूं तो 55,000 में ये जो है ये ऑफर लगाई गई है। तो अगर लिया जाए तो ये 1 लाख के लगभग होगा। तो इनका यही कहना है कि स्पेशल ऑफर का फ़ायदा उठाएं और हरियावाला चौक गोल्डन जरी की जो दुकान है वहाँ पे पहुँचे और जल्दी से जो अपने ख़वातीन जो लड़कियाँ जो अपने फैंसी ड्रेस पहनती हैं जो है बुटीक के, वो पहनने के लिए यहाँ पे पहुँचे और अपने स्टाइल को देखें। ये ऑफर सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। बहुत शुक्रिया अली रजा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करेंगे फैसलाबाद में गोल्डन जरी बाय शुजा हरियावाला चौक ब्रांच में नए साल की स्पेशल ऑफर में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। बुटीक के नए स्टॉल की ऑफर लगा दी गई है। सोने की कीमत में मजीद इजाफा, फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,16,500 रुपए की हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 860 रुपए इजाफा हुआ। फी 10 ग्राम सोने की कीमत 99,880 रुपए की हो गई। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सराफा मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा हो चुका है। फ़ी तोला सोने की कीमत में 1,000 रुपया इजाफा हुआ है, जिसके बाद फ़ी तोला सोने की कीमत सराफा मार्केट में 1,16,500 रुपये हो चुकी है और 10 ग्राम सोने की कीमत में 860 रुपये इजाफा हुआ है, जिसके बाद 99,880 रुपये कीमत हो चुकी है फ़ी 10 ग्राम सोने की। और इस हवाले से जो सोने का कारोबार करने वाले ताजर हैं उनका क्या कहना है? सोने की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है, कारोबार की क्या सूरत हाल है? मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप? सोना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, क्या कारोबारी सूरत हाल है, क्या असरात पड़ते हैं कारोबार? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आलमी मंडी में 50 से 60 डॉलर इजाफा हुआ ये 2 दिन में और ये 1,16,500 रुपया हाजिर रेट चल रहा है। लेकिन वो मतलब काम पहले ही बहुत कम है, अब रेट और 2-2.5 हज़ार रुपया ये 2-3 दिन में बढ़ गया है। कस्टमर फिर वो बिल्कुल सुनना पड़ गई है।
जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि आलमी मंडी में भी 50 से 60 डॉलर कीमत बढ़ी है सोने की, जिसकी वजह से मुसलसल 3 दिन से इजाफा हो रहा है सोने की कीमत में। और कारोबार जो है वो पहले ही इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि ना होने के बराबर थे, लेकिन सोने की मुसलसल कीमत बढ़ने की वजह से जो कारोबार हैं उन पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हो रही है। अगर डॉलर सस्ता होता है, रुपए की कदर बढ़ती है, तो उससे सोना पाकिस्तान में सस्ता होगा, जिससे कारोबार भी चलेंगे। जी बहुत शुक्रिया फजील अहमद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज और रहिए हर खबर से बाखबर, क्योंकि हम करते हैं शहर की सभा में।